है मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अल्लाह। भैया जय हो मौलवी साहब। मेरा घर पड़ता है बनारस किला, मेरा ही नाम है ताला सैयद, मेरा बेटा का नाम अकबर, मेरी बेटी का नाम जरूना खातून। तो मेरा दोस्त रहने वाला कौन किला में राजा चासर सिंह सोही किला वाला। दोनों दोस्त मिल करके एक बचपन में एक क्लास में दोनों दोस्त मिल करके एक स्कूल में पढ़ते थे। मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त ये कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा दोस्त को झगड़ू सिंह ने सरली किला से मारो किला बुला लिया पूजा के बहाना से और मेरा दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा साथी कोई जाने वाला नहीं है मक्का मदीना। आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर मक्का मदीना हज करने के लिए जाता। अच्छा तुम पहले जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है और बनारस किला के आने का काम क्या है? मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर। मौलवी साहब
मेरा घर उड़ियल किला पड़ता है। उड़ियल किला? और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या तुम्हारा घर पड़ता है किला उड़ियल? हाँ। तुम्हारा नाम मामा माहिल? जी हाँ, मेरा ही नाम है माहिल सिंह। माहिल सिंह, बोलिए बोलिए, क्या समाचार उड़ियल का? बहुत अच्छा है, समाचार में कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरा दोस्त की साला है तो मेरा भी तो साला है। सही बात है मौलवी साहब। चाय पीजिएगा? चाय? अरे चाय तो पियेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बनारस किला की समाचार तो बताओ। बनारस किला के समाचार? हाँ ठीक ठाक, अपना बताइए उड़ियल किला को। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। माहिल सिंह, क्या बताओ, मुझे बोला नहीं जा रहा। क्या कुछ हुआ है? जरूर बोलो, क्या बात? सुनोगे तू? क्यों नहीं सुनेंगे? माहिल सिंह, आज देखिए हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए मैं चिंता में पड़े हैं कि मेरा दोस्त सही किला वाला राजा जासर सिंह जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। सही बात। मेरा दोस्त से बढ़ करके काबुल किला में कोई वीर बलवान तगेबाज खुनखार तगेबाज नहीं है कि और किसी को लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए आप चिंतित में? इसीलिए मैं चिंता में हूं। अच्छा मौलवी साहब, बोलो। शायद आप भूल रहे हैं, एक दोस्त को मर जाने से आपके पास 3 पुत्र हैं। कैसे है 3 पुत्र? मौलवी साहब बोलो। एक पुत्र आपका अली अकबर, हाँ एक, और दूसरा पुत्र अमरपति आल्हा सिंह, और तीसरा पुत्र बाबू जंगीर उदल सिंह। वो तो है ना? है तो सही में, मगर मेरा दोस्त से बढ़ के है कहाँ वीर बलवान तगेबाज। अच्छा मौलवी साहब बोलो। और 3 भैयारी में 2 पुत्र हैं, जो कि आपका पोता इंदल सिंह और अमरजीत सिंह। और अमरजीत सिंह इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना तेगेबाज है, इतना खुनखार है कि शायद एक काबुल किला में उससे बढ़कर के वीर एक भी छतरी नहीं। बहुत वीर है, बहुत बलवान। कैसे? अरे आपका दोस्त क्या बलवान था, आपका दोस्त क्या वीर था, उससे भी कई गुना ज्यादा वीर बलवान तेगेबाज है अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार? हाँ, जो कि अभी 5 वर्ष का बच्चा, मेरा दोस्त से भी बढ़ के है, उससे भी बहुत आगे है। माहिल सिंह, हाँ, हम विश्वास नहीं करेंगे। क्या? इसीलिए कहते हैं कि चुगलखोर ये किसी जगह चुगली नहीं सुधरा तो बनारस किला है आग लगाने के लिए आए, आग लगाने के लिए। ले मौलवी साहब पगले आगे ले, बताओ मौलवी साहब, अगर सही बात है कि मेरा दोस्त से अगर बढ़ के है वीर बलवान तगेबाज अमरजीत कुमार पोता, तू अपना बेटा लगा को पहले कसम खा। अच्छा मौलवी साहब, हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास हो। बिल्कुल यही बात है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अमरजीत कुमार इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना तेगेबाज है कि शायद किसी के मारने से वो नहीं मर सकता। अच्छा समझ गया? इतना वीर है, इतना ताकतवर है उसके पास। अच्छा, अगर आपको वैसे विश्वास नहीं है तो हम आपके सामने कसम खाते हैं, अगर हम आपसे झूठ बोल रहे होंगे, चाहे अमरजीत वीर बलवान नहीं होगा, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है नाश। माहिल सिंह, हम तो सोचे कि चुगलखोर है, मगर सही बात है। मुझे 3 बेटा है, एक अकबर, दूसरा आला सिंह, तीसरा बाबू रुदल सिंह। सही बात है। ये आला सिंह को कह देंगे, बेटा रुदल सिंह जंगी को कह देंगे कि मुझे सर काट के मुझे नदी में डाल दे बेटा, तो बाबू रुदल सिंह, बाबू आला सिंह मुझे सर काट के नदी में। सही बात है, सही बात है। आज इसी टाइम में इसी वक्त में जा रहा हूँ राजभोग। आप चले जाइए और आल्हा सिंह से, क्योंकि राज का मालिक वही है,
आप आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लीजिएगा और अमरजीत को अपने साथ लेकर के जाइएगा मक्का मदीना में हज करके और उधर से लेकर के आइए, फिर इसको मोहबा किला पहुंचा दीजिए। ठीक है भाई सिंह, आपका काम चकाचक, मेरा तमन्ना पूरा हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वहां जाइएगा उसको लेने के लिए। अच्छा, विश्वास करिए, विश्वास सही बात। मेरा मुसलमान है, एक बार बोलता दोबारा नहीं बोलता। सही बात। मेरा यहाँ कमाई से शाबाश, लेके जाएंगे। ठीक है, जाइए। चाल बुरबा सयादा जिम्मेदारी चल से याद रे बना रसीद। चाल बुरबा सयादा जिम्मेदारी चाल बुरबा हो या भवा जिसका दारी रखन करना चाल बुरबा रे जिसका दारी है भले भले चाल बुरबा या भवा। मौलवी साहब को जब हम सारी कहानी कह करके सुनाए तो मौलवी साहब अपने आप को एकदम समझता है कि हम बहुत होशियार हो गए। अरे मौलवी साहब भी सोचता है कि हम आल्हा सिंह और रुदल सिंह को पाल पोस करके बड़ा किया और इसी मौलवी साहब का दिया हुआ मोहबा किला राज, इसके पास भी गौरव, इसके पास भी घमंड है कि आल्हा सिंह और रुदल सिंह मेरा छोड़ करके किसी का नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में होगा तो आल्हा सिंह और रुदल सिंह मौलवी साहब का होगा, क्योंकि कर्तव्य बनता। ठीक है, अगर मौलवी साहब अगर मोहबा किला चले जाए, अगर आल्हा सिंह के पास जाकर के बोल दे कि मुझे अमरजीत चाहिए, तो फौरन से पहले आल्हा सिंह अमरजीत का हाथ पकड़ा देंगे मौलवी साहब। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर माहिर सिंह का जिंदगी में रहना बेकार हो जाएगा। ये जो समझता है कि हम अमरजीत को लेकर के मक्का मदीना जाएंगे हज करने के लिए, ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। इसको जाने से पहले आल्हा सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा देंगे और आल्हा सिंह अमरजीत को नहीं देगा। अगर आल्हा सिंह नहीं देगा अमरजीत को तो रुदल सिंह कदापि नहीं दे सकता। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं मोहबा किला राज। अरे तब महाराजा नंद किला चकई के चक महाराजा अरे यहाँ चाल बराबर जाए ये न जाने अब माही बढ़िया चाल बराबर जाए ये न जाने अब माही। अजहिया में मिलया मंदिर मंदिर को जाना है, अजहिया में मिलया मंदिर को जाना है। गंगा लौटना हर रात माही लौटा गर्म हवा को, गंगा भाई लौटे हर बार माही लौटे आ गए माही हो हमारा, आ गए माही हो गर्म हवा। यही है मोहबा किला दरबार। लेकिन यहाँ दरबार में हम किसी को नहीं देखते। ठीक है, आवाज लगाते हैं आल्हा सिंह को। बाबुआ रे सुन ले आल्हा रे सारदा, ये कबीर मूला काता सहोदरा रे अकहर रे मामूजी ईसे। ओ बाबू है सुन ले आल्हा जी एक बाबू कर ले मामूली
दरबार के भैया चले भैया बबुआ चले भैया हो जब दरबार तब तेरा कई मरद मेरा तेरा सारा हो काटू चौका तब तेरा कई मरद हो बेटा सारा हो तेरी राजपूत तना बना मस्त्रहाल हुसैन। मामू जी सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। क्या उड़ियल किला का? जी जी। अरे जब तक शिव से कंधा पर अंधार होन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़े वो शाले को आखिरी जान रहे की जय। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। सबसे पहले तुम मुझे मोहबा किला की समाचार तो बताओ। राज मोहबा का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है मामू जी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कोई ऐसा माय कहलाए आज तक वीर पैदा नहीं लिया कि हमने किला में कि कोई राज मोहबा पर सलाह उंगली उठा करके देखा। सही बात है। अगर कोई उंगली उठा करके देखा तो साले को जला करके शमशान में राख। अरे बाप जला करके राख। हमें तो कच्ची अगर कोई नजर उठा कर देख लेते मोहबा किला पर समझ ली तो अकरा राज हम गधा हुला। अच्छा मामू जी वर्षों साल के बाद मेरे दरबार पधारे हैं, बात क्या है? आला सिंह कोई परेशानी है? हमरा क्या परेशानी रहा? किसी चीज की कमी हुई है? कोई कमी नहीं। फिर आने का कोई तो मकसद होगा। आला सिंह हम जो तुम्हारे दरबार आए हैं आज, सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरे आने से पहले आपके दरबार में कोई गेस्ट लोग या कोई मेहमान लोग आपके दरबार में आए हैं? मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। अरे हमसे पहले कोई तुम्हारे दरबार में आया है अभी तक? अच्छा आपके कहने का मतलब मुझसे पहले तुम्हारे दरबार कोई गेस्ट या कोई मेहमान आया? बिल्कुल नहीं आया। अगर आया होता तो आपको दरबार में ही मिलता, महल की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। सही बात है, तो कोई नहीं आया। नहीं मामू जी कोई भी नहीं आया। आला सिंह अगर कोई अभी तक नहीं आया है तो आज बनारस किला राज से ताला सैयद बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे मोहबा किला दरबार में आ रहा। चौके छिकिया आज ताला सैयद तुम्हारे दरबार आ रहा है तुम लोगों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। अरे आपके कहने के मतलब आप वो मैसेज लेकर के आ रहे हैं? क्या आज तुम्हारे चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके राज मोहबा हम सारे परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं? वाह मामू जी आपने ऐसा खुशखबरी दिला करके मेरे मन को गदगद कर दिया। क्या आज मेरे प्रिय पिता के समान चाचा सैयद मेरे दरबार आ रहे हैं और इससे बढ़ के क्या होना चाहिए, इससे बढ़ के खुशखबरी क्या होना चाहिए? धन है चाचा जी क्या आज मेरे दरबार आ रहे हैं। अभी से इसी वक्त से आपने खबर दी है चाचा जी के लिए नाना प्रकार की भोजन की तैयारी करते हैं। एक अच्छा सा सिंहासन बना करके चाचा जी को बैठा करके प्यार से बात करेंगे कि चाचा जी मेरे दरबार आपको कैसे आना हुआ, क्यों कष्ट उठाए हैं, जरा आप मुझे बताइए। आला सिंह जी बोलिए। अरे अभी ताला सैयद बनारस किला में और तुम उसके लिए नाना प्रकार का भोजन बना रहा है, उसके लिए अच्छा सा सिंहासन लगा रहा है ताकि चाचा जी जब आएंगे तो सिंहासन पर उसको बैठाएंगे और नाना प्रकार का भोजन बना करके चाचा जी को खिलाएंगे। मामू जी यही बात है। चाचा जी का एहसान ही इतना बड़ा है, अगर कितने भी बढ़ाई करेंगे चाचा जी के लिए फिर भी मेरे लिए कम है। छह दिमाग के कमी आहा यार कहियो सेने वकरा खातिर नाना प्रकार के भोजन तैयार कर रहा जे कि अभी एबो निकले हमें जे कुत्ता नहीं तो 2.5 घंटा से चिल्ला रहल छिए हमरा खातिर ले एक कप चाहिए ककरा औकात नहीं छै। अरे मामू जी बताइए सोचने वाली बात है। मुसलमान के लिए देखिए कितना मर रहा। जवान में लगाम देकर के बोलिए। जाति भावना मुसलमान हिंदू का नाम लिए तो सोच लीजिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लिए कौन सा मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन किसके बात कर रहे हैं आप? ताला सैयद मामू जी मेरे लिए मुसलमान नहीं है, मेरे लिए तो वो परमपिता परमेश्वर है कि जिसके बल पर आज 51 किला में ये नाम काला बाबू रूबन सिंह अमरपति आला सिंह, आप उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर
निकालिएगा चाचा सैयद के बारे में तो जुबान काट करके कुत्ते को हवाले कर दे। अरे एना क्या बोले छे? अरे दिमाग और भगवान नहीं दिल को कि पैर लिख के गुण गिन जाय छी। मामू जी हमें मामू मुझे दुख की बात मत याद दिलाइए। अरे हमें मामू ने छियो। कोई मामू नहीं है। उस वक्त आप कहाँ थे जिस समय मेरे बुरा हाल था, जिस समय मेरे पास काल सवार था। दुनिया में कोई भी बिल मार करके नहीं रखने वाला। मामू जी अगर आप कह रहे हैं खोल करके बोलिए तो दुख के घड़ी में आपको सुना रहा। बोलते बोलते की बोले छी बोलखिन। आप निर्लज है जो खड़ा है यहाँ, ये तो भाग जाना चाहिए। कते भाग गेले? हमें ककरे दादा पुरखा के जमीन पर छी। मामू जी जब आप याद दिला ही दिए हैं तो सुनिए, पहले जमाने की बात है जिस समय मेरे सारा परिवार का बुरा वक्त था। एक दिन की बात है, करवा झगड़ू ने मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया। तो उस समय मां के गोद में मैं 5 वर्ष का था। बाबू रुदल सिंह दूध का छाना बना हुआ था। मामू जी मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया करता था। दोनों हाथ बांध करके कैद घर में डाल दिया था और रुदल सिंह को छाती में बांध करके पीठ पर कोड़ा खाता रहा था। और जिसके दरबार जाते थे छिपने के लिए कि आज कोई मुझे छिपा करके रख लीजिए, करिया झगड़ू के डर के मारे कोई दुश्मन हमको छिपा करके नहीं रखता था। मामू जी उस समय रोते भी लगते आपके दरबार गए थे ना? हाँ 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 गेल ही रहे। कमीना को शर्म आना चाहिए। और बोला गया है क्या ले रहे थे कि कहबे नहीं गेले? मामू जी मैंने आपको सारा दुख सुनाया था कि मामू जी मेरे पास मेरे करिया झगड़ू मेरे पीछा लगा हुआ है मेरे तीनों माँ बेटा के। आप कुछ दिन के लिए तीनों माँ बेटा को बिलमा कर रख लीजिए, उसके बाद वो भूल जाएंगे तो हम अपने आप तीनों माँ बेटा कहीं निकल कर चले जाएंगे। मामू जी प्यार से कंधे पर हाथ दे करके बोला चल भगना मैं तुझे खाना खिलाता हूं। मारते बिजली कोड़ा से गर्दनियां दे करके घर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह सिंह मामू जी फिर भी मैंने रोते भी लगते मां से पूछा अगर कोई और सहारा है तो बोल मां। मां नहीं बोली कि बहुत दूर पड़ता है, चाचा सैयद का घर है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। चाचा सैयद वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मैंने जाकर के चाचा सैयद को नमाज को भंग कर दिया था। उसके आगे में गिर करके रो रो करके बोलना शुरू कर दिया कि चाचा जी मेरे साथ ऐसा आफत आया। भैया अकबर ने तलवार लेकर मेरे गर्दन पर चढ़ गया था। कौन है चिकती? लेकिन चाचा सैयद एक फूल के छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। बोला भैया पहले इससे पूछो कि इसका घर कहाँ है, क्या नाम है, किस दुख से आया। जब सारी कहानी कह करके सुनाया, चाचा सैयद गोद में उठा करके उच्चा सा सिंहासन पर बैठा करके मेरी माँ के लिए तन पर वस्त्र दिया। मुझे कन्वज स्कूल में जाकर के भैया अकबर नाम लिखवा दिया। रुदल सिंह को बहुत बड़ा वीर बलवान गुटका बाना वर्ची सिखा करके बदमाश बना दिया। मामू जी आज वही चाचा के दिया हुआ ये शरीर है आज दुनिया में नाम काला है। मामू जी आप जरा सा अगर पसीना भी मेरे लिए बहा देते तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलता। अल्लाह से मामू जी आपका मैं भगना हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, सहोदर भेगना छो, सहोदर भेगना। मामू जी ये मेरा भारत 700 वर्ष गुलाम था, 500 वर्ष मुगलों का गुलाम था, 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम था। ये देश आजाद करने में मेरे भारत का सेना कितने मिट गया था। वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तक भी उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन देश को आजाद करके छोड़ा था। देश के लिए मर मिटा, लेकिन मैं आपका भगना था। आप मेरे लिए पसीना भी दे सके नहीं दिए। अल्लाह से इधर सुन। अरे तुम जो इतना मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तुम जो बोल रहा है कि देश को आजाद किया है, अरे उसके पास सेना था, हमरे पास में कौन था? बोल। अरे करिया झगड़ू ने आकर के मुझे
धमकी दिया, हमको आकर के बोला कि अगर मामू जी आप वो तीनों माँ बेटा को बिलमा करके अगर आप रख लेते हैं तो आपके पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। मामू उसके डर के मारे गर्दन ज्यादा करके निकलते हैं। अरे आपके पास जवान था कि नहीं था? मुंह में बोली था कि नहीं? अगर बोली से भी उसे धमकाता, बोली से ही उसको डराता, आज आपके लिए ऊंचा सिंहासन मेरे दरबार में मिला। अरे बाप हमें तो सोच लिए ये बात भाईजी जे एक तो हमरा भगना के बहन के दुख पड़ल छ आ कहे जो ओकरा लाट में हमहू जो घिसेठ में घिसिया जाइए ताई को भेंटो करे वाला मिलती हो। बताओ हमें ताई खातिर लगलिए जब बचल रहबे न आगा देना सहारा है। अच्छा तू कहे कि नहीं रेणु सुन तू जे कहे छी जे हमको भगा दिया मामू जी, आप तू चल पूरा परिवार चल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जे रहना है तो तू वही जगह तोरा घर बना देबो और तू वहीं रही है सदा के लिए होते। ले जाइए मुझे ले चले हैं अपने दरबार में। आप जैसे जैसे नौकर हम दोनों भाई का जूता साफ करता है, चलिए मेरे साथ। बुझल नहीं आबे सन एक ते एते मुरी नीचा कैली आ आप छोड़ दे छी मिट्टी में गाड़ दिए। कर्तव्य के अनुसार फल। अच्छा बोलिए कोई बात नहीं है, फिर भी रिश्तेदार है, मामू है, मेरा फर्ज बनता है आपका मान सम्मान। बोलिए कैसे आना हुआ? अलहसी अरे हम इसलिए आए हैं तुम्हारे पास कि आज जब बनारस किला तरफ हम गए घूमने के लिए तो बनारस किला का जितना मुसलमान वर्ग का आदमी टोटल बैठ करके विचार कर रहा था मक्का मदीना हज करने के लिए, समझ गए? तो बनारस किला वाला ताला सैयद जो है वो आ रहा है तुम्हारे पास किस लिए? अमरजीत को मांगने के लिए। यही खुशखबरी आप देने के लिए? हाँ। तो कौन सी बड़ी बात होगी? वो कह रहे हैं अमरजीत ले जाने के लिए मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो मेरा हज सफल हो जाएगा। वो कहेगा चाचा सैयद आल हसैन तुम सारे परिवार को गर्दन चाहिए, खून चाहिए, तो चाचा जी के सामने अपने गर्दन लोग का सुन अरे बेहुदा माल तुम हमसे सुनो वो जो आज तक कभी देखा कि मक्का मदीना हज करने के लिए हिंदू जाता है? दिमाग और छोटी खोपड़ी उड़ गलो। इसका मतलब है कि कोई कारण है, इसलिए मौलाना साहब तुम्हारे पास आ रहा है, अमरजीत को ले जाएगा। हो सकता है कहीं उसको पीछे का कबला होगा, हो सकता है कहीं उसको ले जाकर के उसको कहीं मक्का मदीना में उसको कुर्बानी दे दिया, तब तुम क्या करो? दिमाग नाम के चीजें ने चौहना हुल कर। ये बात आप सच करें तो मैं झूठ बोली? आपके चंगुल में वो नहीं कि तो आपके चंगुल में हम आ जाएंगे, वो राजा नहीं है। क्या समझते आप? हमें निके बात आप समझते क्या है कि आपके चंगुल में हम आने वाले हैं? उल्टा पुल्टा किसी और के जाकर के सुनाइए। कुत्ता के पूछ में कत वो घी लगे वो तो सीधा है ना रहते। चुगली जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। आपके बारे में कौन नहीं जानता कि आप चुगलखोर है? घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी बोला चलवाते हैं और महिलाओं में जाकर के छोटम छोटी करवाते हैं। महिला मन बरहू है ते लेट जेते तो हम ही लड़ा दे। आप चुगली नहीं करते, चुगली करना छोड़ दिए? चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिए। आप अगर चुगली करना छोड़ दिए हैं, आपके पास 151 बेटा था, यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजाब उखाड़ के गंगा और तो उल्हान छोड़ दिल के सब दिन। आपके पास बचा है एक बेटा अभी चल, वो भी हरामजादा लंगड़ा ही है। अगर आप कर्तव्य अच्छा कर रहे हैं तो वो बचेगा। आप उस बेटा लगा के कसम खाई कि हे भगवान हम तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए नहीं, अगर झूठ बोलने के लिए आया होगा तो अभी अवचन बेटा ना। अच्छा कसम खाएंगे तब विश्वास हो। आला सिंह इधर साँच में कोई आँच नहीं। अगर बाइन के जो कोनो बातों हेते तो बाबा विश्वकर्मा देख ली पीछा में तैयार छे। अगर बाबा विश्वकर्मा के कृपा रहते क्या ते एकरा पास में एते शक्ति छे जे की कहे छे रेलगाड़ी रे हेलीकॉप्टर रे जे न से सब कुछ एकरे तैयार करल छे। कहे जो कर कृपा रह गेले आ कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेलो नुनु बुझली, कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेलो आ कहे जो महापुरा वाला कारू बाबा के महिमा तनियो गो डोल जेते तो फिर से खुट्टा भर
सच में हमें आँच नहीं, एकदम हम झूठ बोल भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे बनारस किला राज से ताला सैयद मोहबा किला नहीं आता होगा, तो जो नंगरा अभिचन है नाश रे हमें सोचे छी हमारा अपन छियै, ई सोचे छी हमरा वीरान छी रे, मोरियो काट के हमें मामू छियो ने, आ तू हमर भगना छी। अगर तोरा पर कोई अगर एक त्योंगरी बता दे तो ओकर हेक दे के हाथ काट ले। लेकिन मामू जी कहते हैं उंगली छोड़ करके आगे से काट लीजिएगा। तब की मामू जी, जिस चाचा पे मैंने भरोसा किया था कि मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अचानक मेरे चाचा जी के दिल में बदनीति कहां से आ गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने आज तक कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था, लेकिन अचानक सही कर रहे हैं, कभी मुसलमान हिंदू का दोस्त नहीं है था, लेकिन अब तक तो चला था, लेकिन अचानक ये कैसे आ गया? वही तो हम भी सोच रहे। ठीक है मामू जी, अगर आप कह रहे तो बेटा अमरजीत मामू जी को, चाचा जी को नहीं मिलेगा, चूंकि नहीं मिलेगा। सुनो बताते हैं, जहन ने काम कर जो बहुत बड़ा एहसान ताला सैयद के तोरा ऊपर छ, आ जहन काम कर जे सांपों के मार देबे, लाठियों बचा। बात तो सही है। अगर तुम्हारा चाचा जी आएगा दरबार में, तुम उसको ऊंचा सिंहासन देना, चाय नाश्ता जो भी होगा उसका मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब अमरजीत के बारे में बोलेगा तुम उसे बोलना, चाचा जी अगर मेरा जरूरत है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, अगर रुदल सिंह का जरूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर मेरा बेटा इंदल सिंह है अभी कन्वर्ज में पढ़ रहा है, अगर उसका जरूरत है तो हम उसको कन्वर्ज से बुला करके आपके साथ लगा देंगे। उसे तो किसी की जरूरत तो है नहीं, किसी से है नहीं, उसे चाहिए अमरजीत। जैसे अमरजीत के बारे में बोल, तुम उसे बोल देना, देखिए चाचा जी आखिर अमरजीत रुदल सिंह का बेटा, आपको अगर अमरजीत चाहिए तो आप रुदल सिंह से मांग लीजिए, अगर रुदल सिंह दे देगा तो आप लेकर के चले जाइएगा, अगर रुदल सिंह नहीं दिया तो मेरे बस की तो है नहीं जो हम आपको दे दें। बिल्कुल सही बात है, किसी का बच्चे का जिम्मेदारी की सवाल है, हम दूसरे बच्चे को आदेश कैसे दे सकते? कैसे दे सकते? अगर बेटा लेना तो रुदल सिंह से मांग के ले जाए। बस बैग ले रुदल सिंह लग जाते अपन उदय नहीं दे हमरा औसत कौन जरूर जाने रुदल सिंह जाने चाचा से। ठीक है, हम अपने मर्यादा तो बचा कर रखेंगे। बस 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 ठीक है मंगू जी, ठीक है हम जा रहे हैं। ठीक है, यही है माहिल सिंह का चाल। अगर ऐसा चाल हम नहीं चलेंगे तो मेरा बदला सोल नहीं होगा। हम जानते हैं कि आला सिंह अमरजीत को दे देता, लेकिन जब इसको उल्टा सीधा पढ़ा दिए हैं तो ये तो देगा नहीं, लेकिन रुदल सिंह के आगे में गिरगिरा करके मर जाएगा, कभी नहीं दे सकता। ठीक है, जिस तरह ताला सैयद के पास में इतना बड़ा घमंड था कि मेरा पाला है, पोसा है, मेरा राज दिया हुआ है, हम उसको जो कहेंगे वो करेगा, आज देख लीजिए कैसे पन्ना पलट जाता है। ठीक है, अरे तब महाराजा नंद केला बैठे माहिल दरबार में, तब महाराजा ये नंद केला बैठे माहिल दरबार में, बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने अब माहिल को, बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने अब माहिल को, आदहिया में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है, आदहिया में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है, लौटे माहिल हो हवा से जाए, लौटे माहिल हो अब हवा, लौटे माहिल हो हवा जा, लौटे माहिल अब साला बुरबा शयना जिम्मेदारी दास गादरो आयल हाथ, ओ साला बुरबा शयना जिम्मेदारी दास गादर है जब बुरबा, आगे बुरबा शयना जिम्मेदार करी न भीताया ना पर गुजरा, झुके बुरबा शयना जिम्मेदार करी न भीता करी ना पलक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे हम लिए है राज मोहब्बा, तने आला सिंह का दरबार बिल्कुल खाली देखिए है, ना देखिए बाबू रुदल सिंह का, ना देखिए बाबू आला सिंह का। करिया पार नाम चाचा जी चारा तो
हरिया पार नाम चाचा हम चाचा